2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की हर मीटिंग में एक्टिव मोड में दिखते रहे सीताराम येचुरी। लेफ्ट की सबसे बड़ी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी। अब अचानक खबर आई कि तबीयत बहुत खराब है। 19 अगस्त से एम्स आईसीयू में एडमिट है, क्रिटिकल है, रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर है। डॉक्टर्स की टीम उनके इलाज में जुटी है। कुछ वक्त पहले कैटरैक्ट सर्जरी हुई थी। निमोनिया होने पर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन 20 दिन के बाद भी ठीक होकर घर लौटने का इंतजार है। लेफ्ट सर्कल में कॉमरेड पुकारे जाते हैं 72 साल के सीताराम येचुरी। लेफ्ट पार्टियों का पॉलिटिकल इकोसिस्टम बाकी पार्टियों से अलग है। कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता, कोई पार्टी अध्यक्ष नहीं होता, महासचिव ही सबसे बड़ा पद होता है। उसके फैसले वही होते हैं जो पॉलिट ब्यूरो या सेंट्रल कमिटी लेती है। आज लेफ्ट में सीपीएम सबसे बड़ी पार्टी है। महासचिव होने के नाते सीताराम येचुरी लेफ्ट पॉलिटिक्स के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े फेस हैं। करीब 50 साल राजनीति में गुजारने के बाद भी सीताराम येचुरी कभी सरकार में नहीं रहे, कभी मंत्री नहीं बने, कभी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। 2 बार बंगाल से राज्यसभा के सांसद बने। सत्ता वाली राजनीति कोसों दूर रहे, लेकिन सरकार बनवाने, गठबंधन तैयार करने की कला में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। कॉलेज टाइम से ही लेफ्ट हो गए। एक्टिव पॉलिटिक्स में कद तब बढ़ना शुरू हुआ जब हरकिशन सिंह सुरजीत सीपीएम महासचिव होते थे। हरकिशन सिंह सुरजीत की देश में मोर्चा सरकार बनाने का आर्किटेक्ट उन्हें माना जाता है। 1996 में सुरजीत ने पहली बार हुनर दिखाया जब विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों का संयुक्त मोर्चा बनाकर मिली-जुली सरकार बनवाई। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से सरकार चलाने का आइडिया निकाला। सीताराम येचुरी कांग्रेस नेता चिदम्बरम के साथ उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने 1996 में मोर्चा सरकार के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। गठबंधन की राजनीति का अगला नया प्रयोग 2004 में हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए नाम का गठबंधन बना। उस चुनाव में लेफ्ट पार्टियों ने धाकड़ प्रदर्शन किया था। यूपीए सरकार और गठबंधन का पिलर लेफ्ट पार्टियों पर टिका था। तब येचुरी ही थे जिन्होंने असंभव से लगने वाला कांग्रेस लेफ्ट अलायंस को प्रैक्टिस करने में बड़ा रोल निभाया था। ये बात इतनी भी पुरानी नहीं है। 2004 के चुनाव में लेफ्ट के 60 से ज्यादा सांसद जीते थे। अकेले सीपीएम ने 43 सीटें जीती थी। लेफ्ट की मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार चली। 2009 के चुनाव से पहले लेफ्ट ने न्यूक्लियर डील के विरोध में यूपीए से समर्थन वापस ले लिया। तब भी कांग्रेस यूपीए ने सरवाइव कर लिया, लेकिन लेफ्ट का पतन शुरू हो गया। तब प्रकाश करात सीपीएम महासचिव होते थे और सीताराम येचुरी रसूख वाले लेफ्ट नेता। प्रकाश करात के समय शुरू हुआ लेफ्ट का पतन सीताराम येचुरी को विरासत की तरह मिला। 2018 में सीताराम येचुरी के सीपीएम चीफ बनते तक लाल सलाम भगवा रंग के सामने टिकने की हालत में नहीं रहा। 2014 में सीपीएम सीपीआई की सीटें 10 रह गई। 2019 में सीपीएम के पास 3, सीपीआई के पास 2 सीटें रह गई। लेफ्ट के पास कोई चारा नहीं बचा कि बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस की शरण में जाएं। ये बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था जिसका फैसला येचुरी के समय हुआ। 2024 के इंडिया गठबंधन को आकार देने वालों में सीताराम येचुरी एक्टिव रोल में रहे। बंगाल में ममता बनर्जी से भयंकर लड़ाई के बाद भी लेफ्ट और तृणमूल एक गठबंधन की छतरी में आए। हालांकि सीटों का अलायंस होने से पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस से कन्नी काट ली। कांग्रेस, लेफ्ट, तृणमूल एक दूसरे के खिलाफ लड़े, जिसमें ममता बनर्जी ने ही बाजी मारी। कांग्रेस के साथ जाने, इंडिया गठबंधन ज्वाइन करने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिला। सीपीएम का वोट शेयर 2% से भी बहुत नीचे जा चुका है। 2019 के मुकाबले उसकी सीटें 3 से घटकर 4 हो गई। बाकी लेफ्ट पार्टियां भी सांस ले रही हैं। बदहाली का स्टैट्स वाली स्थिति तब है जबकि बीजेपी को 2024 के चुनाव में जबरदस्त नुकसान हुआ, कांग्रेस को जबरदस्त फायदा मिला। 20 साल से लाल झंडा, लाल सलाम का नारा, लेफ्ट के लोग, लेफ्ट की विचारधारा तो जिंदा है, लेकिन ऐसे कुछ खास नहीं हुआ जिससे लेफ्ट रिवाइव हो सके।
चुनाव में ना वोट मिल रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस का विकल्प बनने की कोई संभावना दिख रही है। लेफ्ट जहां पहुंचा शायद उसी को सच मानकर संतुष्ट और खुश रहना सीख लिया। लेफ्ट के सांसद विधायक देश के कई राज्यों में चुनाव जीतते रहे। आज भी सीपीएम के 78 विधायक अलग अलग राज्यों में हैं, लेकिन केरल के अलावा कहीं कोई ताकत नहीं बची है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 सांसद जीते, राज्यसभा में भी 4 ही सांसद बचे हैं। लेफ्ट की सरकारें बंगाल, केरल, त्रिपुरा से बाहर कभी नहीं बनी। बंगाल में ममता बनर्जी ने लेफ्ट का लाल किला ढा दिया, त्रिपुरा में बीजेपी ने स्पेस ले ली। सिर्फ केरल में लेफ्ट की सरकार बची है, वो भी लोकसभा के 2 चुनावों में कांग्रेस अलायंस यूडीएफ से हार रहा है, लेफ्ट अलायंस एलडीएफ। विधानसभा में कभी लेफ्ट कभी कांग्रेस की जीत का सिलसिला चल रहा है। इस साल जनवरी में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी आ गई तो सीताराम येचुरी अचानक ही वायरल हो गए। चूंकि येचुरी का नाम सीताराम था, इसलिए मान लिया गया था कि राम मंदिर बना है तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने सीताराम जरूर अयोध्या पहुंचेंगे। सीताराम येचुरी को निमंत्रण मिला लेकिन गए नहीं। सीपीएम पॉलिट ब्यूरो ने कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत पसंद से जुड़ा मामला है, इसलिए निमंत्रण मिलने के बावजूद समारोह में नहीं जाएंगे। बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर उद्घाटन समारोह का इस्तेमाल कर रही है। कॉमरेड येचुरी का परिवार आंध्र प्रदेश मूल का निवासी था। हैदराबाद में हाई स्कूल तक पढ़ाई की, फिर दिल्ली आ गए। पढ़ने लिखने में तेज तर्रार सीताराम येचुरी ने दिल्ली के स्टीफेंस कॉलेज से फर्स्ट क्लास में ग्रेजुएशन किया। इकोनॉमिक्स में एमए करने जेएनयू में एडमिशन लिया था, वहीं से जिंदगी बदल गई। राजनीति में जेएनयू के प्रोडक्ट हैं सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी और प्रकाश करात को जेएनयू में लेफ्ट का लाल सलाम और लाल झंडा गाड़ने का क्रेडिट दिया जाता है। आज भी जेएनयू की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लेफ्ट की सबसे मजबूत यूनियन मानी जाती है। जेएनयू में पढ़ते समय स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए। लेफ्ट स्टूडेंट विंग स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई से होते हुए सीपीएम में शामिल हो गए। तब से कहीं और नहीं गए। जेएनयू से पीएचडी करने का इरादा था, लेकिन इमरजेंसी के दिनों में गिरफ्तारी हो गई। जेल से निकले तो राजनीति में ही एक्टिव हो गए, कभी पीएचडी पूरी नहीं कर पाए। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।